जय माता की भक्तों, आज 5 जून है 2026। हमारी जय मां दुर्गा अष्ट भवानी दरबार की यात्रा 5 जून को नौ देवी जाने के लिए बसें तैयार हो गई हैं, जो विगत 15 वर्षों से यात्रा जाती है और इस वर्ष ये 16वां वर्ष है। इसमें हमारे यात्री जाने के लिए तैयारी हो गए। आज हमारी नौ देवी यात्रा 5 जून को जो लगातार 15 वर्षों से जा रही है, आज फिर यात्रा जा रही है नौ देवी के लिए। हमारी बसें खड़ी हुई हैं, एक बस उधर खड़ी है। अब ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट पार्किंग से ये यात्रा निकल रही है और सभी यात्री इसमें बैठ चुके हैं। इसमें दिल्ली से, बम्बई से, उड़ीसा से, बिहार से, गुजरात से, राजस्थान से, सभी जगह से सवारी, पूरे भारतवर्ष की सवारी इसमें उपस्थित हुई हैं और हम इनका गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं और यात्रा बहुत बढ़िया रहेगी। ये हमारा स्टाफ है, ये सब लगे हुए हैं। अब हमारी यात्रा दिल्ली से हरिद्वार के लिए निकल गई है और दिल्ली के साथ साथ सिकंदराबाद, बुलंदशहर, गाजियाबाद से भी यात्रा निकल रही है। अब होटल पर हम रुके हुए हैं, सभी यात्री आनंद कर रहे हैं और फिर इसके बाद हवन का आयोजन होगा हरिद्वार में गंगा स्नान के पश्चात। और एक गंगा के किनारे एक हवन का एक विशेष आयोजन होता है, जिसका अपना एक विशेष आनंद होता है और यात्री बहुत प्रसन्न है। और इसमें सारे संपूर्ण भारतवर्ष के यात्री इस यात्रा में शामिल हुए हैं। गंगा जी का ध्यान कर लीजिए, माँ गंगा मैया से प्रार्थना करें, हे माँ गंगा मैया आपके शरण में आकर जो भी स्नान ध्यान करते होंगे थी माँ। सभी यात्रियों ने पीले वस्त्र पहने हुए हैं और गंगा के किनारे एक विशेष यज्ञ का आयोजन हो रहा है। अपने परिवार की ओर से सभी यात्री पूर्ण आहुति देंगे और ये एक बहुत अच्छा अवसर है, जो विगत 15 वर्षों से लगातार इसी तिथि पर हम माँ गंगा की आराधना करने के लिए उपस्थित होते हैं। ये माँ गंगा का आशीर्वाद ही है। इसके बाद हम मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन के लिए जाएंगे। उधर दूसरी तरफ हमारा प्रसाद बन के तैयार हो रहा है। करने के बाद आप सीधे फिर यहाँ आओगे और आप भोजन प्राप्त करोगे, 2-1 घंटे आराम करोगे। उसके बाद फिर चंडी देवी सामने, सीधा चंडी देवी पर आपको उतारेगा। चंडी देवी से पैदल का भी है, उड़ान खटोले का भी है। ऐसा ना हो पैदल वाले को उतार दे और फिर वहां से लंबे जाओ। 3 किलोमीटर की चंडी देवी की चढ़ाई है, अगर आराम से जाओ तो कर सकते हो। जब आप लौट कर 5 बजे तक आ जाओगे, फिर गंगा स्नान करो या संध्या आरती 6 बजे जो होती है, उस आरती को आप देख सकते हैं। हर की पौड़ी पर सामने होगी, लेकिन उसमें ध्यान ये रखना अपने पर्स वगैरह वगैरह का अच्छी तरीके से ध्यान रखें। और आरती करने के बाद फिर आ जाइए, होटल होगा और रात्रि विश्राम होगा। कल सुबह 5 बजे यहाँ से गाड़ी साकुंद्री के लिए निकलेगी। साकुंद्री के लिए सुबह 4 बजे स्नान करने के बाद साकुंद्री के समय हमारे प्रसाद बन के तैयार हो गया है। सुबह को चाय और पोहे का इंतजाम नाश्ते में किया गया है। खाना बना है, जिसमें कचौड़ी है, कासी फल की सब्जी है, सलाद है, आलू टमाटर की सब्जी है। यात्री हॉल में आराम कर रहे हैं। कुछ यात्रियों ने अपने एसी रूम अलग से ले लिए हैं, वो उसमें आराम कर रहे हैं। और ये सभी लोग अब मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन के लिए जाएंगे। उन्हें पहले गाइडलाइन दी गई है और साथ ही सबको आई कार्ड, एक बढ़िया क्वालिटी का आई कार्ड सब यात्रियों को दिए गए हैं, जिसमें मोबाइल नंबर वगैरह है। सुरक्षा की दृष्टि से सबको गाइडलाइन दी गई है। सब इस आई कार्ड को अपना हमेशा पहने और अपने साथ रखें। और ग्रुप बना करके सब लोग यात्रा में जा रहे हैं और विशेष आनंद आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं। वो हॉल में बड़े गद्दे वगैरह बिछे हुए हैं और विशेष आराम कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी है। अपने परिवार के साथ एंजॉय जब करते हैं तो एक विशेष आनंद आता है। आप भी अपने माता पिता को, अपने परिवार को इस यात्रा में शामिल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 70 है। इस पर अपना नाम लिख के, जय माता की लिख के मैसेज करें। समय समय पे जाने वाली यात्रा को आपको जानकारी होती रहेगी। अगली यात्रा हमारी 11 जुलाई 2026 को जा रही है। आप इस यात्रा में जय माता की लिख के आप शामिल हो सकते हैं। और ये सब स्टैंडिंग भोजन है, टेबल पर भोजन लगा हुआ है। जिसको जितनी प्रसादी लेनी है अपने हाथ से सब प्रसादी ले रहे हैं। प्रसाद वास्तव में बहुत स्वादिष्ट बना है। आज 6 जून को हम हरिद्वार आ गए और सुबह में पहले हवन हुआ और उसके बाद हमारा खाना बना, जिसमें कासी फल की सब्जी, आलू मटर की सब्जी, दाल चावल बने। और अब दाल चावल रोटी बनी है। सिकंदराबाद के मशहूर कैटर्स मोनू सैनी, जो सिकंदराबाद की एक शान है, वो खाना बना रहे हैं। और इस चीज़ में भाई ने गंगा के किनारे पर ठहरने का अपना सौभाग्य एक अलग ही होता है।
किनारे ठहरना भी बहुत कठिन है और हमने इस पहचान को मजबूत करा है। और ये यात्रा हमारी 5 जून को जाती है और बाद में भी कई बार जाती है। 11 जुलाई को भी यात्रा आ रही है 9 देवी, जिसमें काफ़ी लोग शामिल हो रहे हैं। तो बहुत बड़ी यात्रा है। इसमें हर कोई व्यक्ति आसानी से सरलता से भारत का किसी भी कोने का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ जाओ और वहाँ से इस यात्रा में शामिल हो जाओ। दोस्तों, जय माँ दुर्गा अष्ट भवानी दरबार का यात्रा का 9 देवी का आज दूसरा दिन है और हम हरिद्वार से निकल गए हैं। अब हम दर्शन के लिए जा रहे हैं शाकुंभरी। माँ शाकुंभरी के दर्शन सहारनपुर जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। हमारी गाड़ियाँ देखो ये खड़ी हुई हैं सब और ये चल रही है। और अगली यात्रा हमारी 11 जुलाई को 9 देवी यात्रा शुरू होगी। इसमें अभी से सीट बुक होनी शुरू हो गई हैं। आप सीट बुक करा सकते हैं। बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। ये सब गाड़ियाँ हमारी खड़ी हुई हैं और देखो ये बैनर हमारा लगा हुआ है। मेरा फोकस करना जरा। यात्रा का आज दूसरा दिन है और हरिद्वार में विश्राम करने के बाद यात्रा दूसरे दिन शाकुंभरी देवी जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पड़ती है वहां पहुंच गई है। प्रसिद्ध 9 देवियों में ये देवी आती हैं। पार्किंग में हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। इस बार गाड़ी हमारी पार्किंग में पहले ही रुकवा दी गई है क्योंकि इस बार शाकुंभरी देवी में बाढ़ आ गई थी तो यात्रा आगे जाने से रोक लगा दी है। यहीं हमारे लोग दर्शन यात्रा करने के लिए पहुंचे हैं और सब दर्शन कर रहे हैं। शाकुंभरी देवी में ये प्रसिद्ध देवी मानी जाती है। ये सभी यात्री हमारे बड़े आराम से दर्शन करने और माँ भगवती का कढ़ी चावल का यहाँ भोग लगता है। कढ़ी चावल का प्रसादी तैयार होगी और सबको कढ़ी चावल का भोग माँ दुर्गे को लगाने के बाद सभी यात्रियों को वितरण किया जाएगा। ये शाकुंभरी देवी है सहारनपुर की और 3 व्हीलर से भी लोग यात्रा में यहाँ से थोड़ा सा दूर है क्योंकि बाढ़ आ गई थी तो 3 व्हीलर से 1-1.5 किलोमीटर की यात्रा करके लोग शाकुंभरी देवी पर पहुँचे हैं। और शाकुंभरी देवी में इस बार बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। सड़क वगैरह बनाई जा रही है तो बड़ा अच्छा माहौल है और प्राकृतिक वातावरण में यहाँ अक्सर बाढ़ आ जाती है। ये मंदिर पूरी तरीके से नदी डुआब क्षेत्र में है तो सभी लोग शामिल हुए हैं। शाकुंभरी देवी के दर्शन करेंगे और अब हम कुछ लोगों का अपने साथी जो आए हैं यात्रा में दूर से शामिल हुए हैं उनका इंटरव्यू लेंगे। आज हम शाकुंभरी के दर्शन करके लौट रहे। पहले गाड़ी सीधी मंदिर तक पहुंचती थी लेकिन बाढ़ के कारणों से अब गाड़ी 3 किलोमीटर पहले रुक रही है। यहाँ से 3 व्हीलर की सुविधा लेकर के दर्शन आसानी से करे जा सकते हैं और पहले से भीड़ भाड़ भी कुछ कम है। दर्शन बहुत आसानी से हुए और अब हम अपनी पार्किंग में लौट रहे हैं। ये सभी हमारे साथी हैं जो यात्रा में आए हमारे साथ। आप कहाँ से आए हो जी? असम से। ये आसाम से आए। क्या नाम है आपका? गिरिनाथ कर्मकार। गिरिनाथ कर्मकार ये हैं। और आप? शंकर कर्मकार। ये भी आसाम से आए हैं। और आप कहाँ से आए? ये गाजियाबाद से आई हैं। दोनों बहन है ये। इन्होंने पहले दिन बड़ा इंतजार करा और बहुत व्याकुल नहीं है जब गाड़ी थोड़ी लेट हो गई तो हमने ऑनलाइन गाड़ी की थी, देखो इंस्टा पे देखी थी। अब इन्हें तो ऐसा लग रहा हमें दिक्कत नहीं ऐसा हो गए पैसे तो न लेके नहीं नहीं हमें दिक्कत नहीं थी। हमारे घर वालों को ज्यादा घर वालों की ज्यादा हो रही है। अरे पहली बार ऐसे जा रही हो तुम। अब आगे से ध्यान रखे करो जब भी यात्रा में जाया करो फोन स्विच ऑफ कर ले करो और जिंदगी के मजे ले करो। अब तक जब फोन स्विच ऑफ तो जब करते कि जब हम गाड़ी में बैठते हैं उससे पहले इतनी सारी अब कर लेना स्विच ऑफ। इतनी सारी समस्या शांति है सब ना। ये बहुत बढ़िया रोड बन रहे हैं। यहाँ की तरक्की बहुत हो रही है। देखो रोड कितने लाजवाब बन रहा है और सब आओ शाकुंभरी दर्शन 11 जुलाई को फिर आ रही है यात्रा। इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 70-177 00921 70-177 00921। 11 जुलाई फिर से यात्रा आएगी। आप इसमें 9 देवी में शामिल हो सकते हैं। भोजन आज शाकुंभरी में बना है और शाकुंभरी में सभी लोग स्टैंडिंग खाना रखा गया है। जिसको जितनी आवश्यकता है जितनी जरूरत है उतना भोजन ले रहे हैं। कढ़ी चावल पकौड़े का भोग लगा है। माँ शाकुंभरी में कढ़ी चावल का भोग लगता है इसलिए यहाँ पर इस बात को ध्यान रखते हुए भोग लगाया गया है और सभी यात्री आराम से भोजन कर रहे हैं। यात्रा शाकुंभरी के बाद पंचकुला गुरुद्वारे में जा रही है। फर्स्ट नाइट हमारी हरिद्वार में विश्राम हुआ था और सेकंड नाइट हमारी पंचकुला में विश्राम करेगी। यहीं पर हमारी प्रसादी भोजन की व्यवस्था रहेगी और यहाँ का बहुत अच्छा वातावरण है। यहाँ का वातावरण देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पर त्याग की भावना देख करके और लोगों की सेवा की भावना देख करके मन बहुत प्रसन्न होता है। और इस यात्रा की एक विशेषता है, इसमें सबसे पहले सुरक्षा की भावना, सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। दूसरा कम बजट,
जिससे प्रत्येक यात्री भारत का इस यात्रा में आसानी से शामिल हो चुके। ये हमारी बढ़िया बस है, पार्किंग में खड़ी हुई है और पंचकुला में हम पहुंच चुके हैं। जय मां दुर्गा अष्ट भवानी दरबार की यात्रा आज पंचकुला में रुकी हुई है और अब नैना देवी के दर्शन के लिए जा रही है। हमारी सारी बसें यहाँ खड़ी हुई हैं ये सब, और अब हम कुछ यात्रियों से बात करते हैं जो हमारी यात्रा में शामिल हुए हैं। आ जाओ। तो ये हमारे भाई साहब हैं। आप कहाँ से आए हो जी? दिल्ली से, पालम से। दिल्ली पालम से आए। यात्रा कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, खूब आरामदायक हो रही यात्रा। बढ़िया। और आप कहाँ से आए जी? हाँ जी, गुलाबटी से जी। अच्छा, गुलाबटी से आए। यात्रा कैसी लगी? बढ़िया है जी, बढ़िया। अब हमारी अगली यात्रा 11 जुलाई को आने वाली है और इससे ज्यादा बसें आ रही हैं, क्योंकि अभी टीजीटी का पेपर पड़ गया था, इस कारण से वो यात्रा में कुछ कम हो गई। अब पूरी यात्रा आएगी, जो भी जाना चाहे वो अपनी सीट बुक करा सकता है। मैं एक दो यात्रियों से बात कर रहा हूँ। आ जाओ। देखो। हाँ जी, तो ये हमारे साथ यात्रा में आई। आप कहाँ से आई हैं? हम मोदनगर से आए हैं। यात्रा कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, खूब आरामदायक, खाना पीना बढ़िया मिल रहा, बस बढ़िया, बस से खुश हो देख कर। दोबारा भी आएंगे, खुश हो गए। हाँ जी। सर हम गाजियाबाद से आए हैं, आपके दूसरी दफे आए हैं। मेरा नाम मनोज है। ये पहले भी यात्रा में आ चुके हैं, आपके द्वारा आए और यात्रा बहुत बढ़िया यात्रा होती है, बहुत बढ़िया सफर होता है, बस बहुत बढ़िया होती है, सुविधा बहुत अच्छी होती है। ये हमारे प्रिय छात्र भी हैं और कन्हैया जी हैं, और ये साहिबाद से आए जी। हाँ जी, आप कहाँ से आए हो? शालीमार गार्डन साहिबाद से। अच्छा, यात्रा कैसी लग रही है? बहुत आपको? अच्छी लग रही है। खाना पीना बढ़िया, बस बहुत लग बढ़िया, रही है? बहुत ही सुंदर। ऐसे 10 साल पहले भी आया था। पहले भी आए थे, 10 साल पहले भी आए। तो ये हमारे एक बार बोलो, ये अपना नाम बताओ, अब पता बताओ। हमारे भाई साहब भी उपस्थित हुए हैं। हाँ जी, आप कहाँ से आए? मेरठ से। मेरठ से। यात्रा कैसी लग रही है आपको? ठीक है, आरामदायक है, बस वगैरह बढ़िया है सब? हाँ बस बढ़िया। चलो। हाँ जी, आप कहाँ से आई हो? मैं बड़ौदा गुजरात से आई हूँ। तो गुजरात से। क्या नाम है आपका? मानसी सैनी नाम है। यात्रा कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया रही है। और आप कहाँ से आई हैं? मैं भी बड़ौदा गुजरात से, दीपा प्रजापति। और यात्रा कैसी लगी? बहुत अच्छी खाना लगी। पीना ठहरना बस सब बढ़िया है ना? हाँ, वो सब बढ़िया है। और आप कहाँ से आई हो? तो हमारी सिकंदराबाद पुरानी से है। हैं। हर साल यात्रा में आती हर हैं। साल यात्रा में आते, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हर सबसे साल। बेस्ट। हाँ, सही है। ये हमारे साथ मोनू सैनी है और 15 साल से यात्रा में हमेशा यही खाने पीने की व्यवस्था रखते हैं और बहुत बढ़िया इनका बेस्ट खाना है। जो भी इनका खाना खाता है सब तारीफ करते हैं और हम इनके मुरीद हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मोनू सैनी। और कहाँ से आए हैं आप? सिकंदराबाद। कितनी साल से यात्रा में आ रहे हैं आप लगातार? 15 साल से। 15 साल से यात्रा में। इनकी पूरी टीम है। ये रहे हमारे भाई साहब और ये रहे पूरी टीम है इनकी, जो हमेशा साथ रहते हैं। अरे एक लौंडा ये तुम पवा देखो ये रहा। हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? शिवा कुमार, कहाँ से आए हो? सिकंदराबाद से। मोनू सैनी के साथ। मोनू सैनी के साथ। ये हर साल यात्रा में आते हैं और खाने की व्यवस्था इनके जिम्मे रहती है। हमें कोई वो नहीं है, ये अपनी तरफ से सारी व्यवस्था करते हैं। हम बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं। ये अपनी सीट को बुक करेंगे। ये सारे ही अपने यात्री हैं, देख सकते हैं आप। कुछ यात्रियों का इंतजार चल रहा है और फिर सीधा हम निकल जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टॉप की। जय माता दी। कि भक्तों, आज यात्रा का तीसरा दिन है और हमारी यात्रा पंचकुला के बाद नैना देवी दर्शन के लिए जा रही है। नैना देवी 9 देवी दर्शनों में सबसे दुर्गम दर्शन माने जाते हैं। सबसे ऊंची पहाड़ियों पर माँ दुर्गा विराजमान है। नैना देवी, जब यहाँ पर लोग जाते हैं तो जो जयकारे नहीं लगा पाते वो भी जयकारे लगाने लगते हैं और सब जोर जोर से जयकारे लगाते हैं, क्योंकि यात्रा बहुत दुर्गम और ऊंची पहाड़ियों पर जाती है। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि यात्रा अपने प्राइवेट वाहनों से करने के बजाय ये 9 देवी यात्रा किसी ट्रस्ट के द्वारा ही की जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहती है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि को देखना हमारा सबसे पहली प्राथमिकता है। हम यात्रा में 2 प्राथमिकता विशेष रखते हैं। एक तो सबसे पहले सुरक्षा और कम बजट। इसीलिए पूरे भारतवर्ष के लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और अपनी पहचान बनती जा रही है। यदि आप भी इस पहचान को बनाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7017700921 पर अपना नाम लिख के जय माता की लिखें। ये पार्किंग में गाड़ी आ गई है, नैना देवी की पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई है और ऊपर माँ नैना देवी का दरबार है और नीचे हमारा भोजन बनेगा
प्रसाद बनेगा और सभी लोग फिर दर्शन करने के बाद आकर के अपना प्रसाद ग्रहण करें। बढ़िया वाला प्रसाद बनने वाला है। ऊपर माँ नैना देवी के दर्शन हो रहे हैं और नीचे हमारी पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई है नैना देवी की पार्किंग में, और साइड में हमारा भोजन बनेगा। सभी लोग अपने, कुछ लोग पैदल और कुछ लोग टेम्पू से, जिसका 100 रुपये किराया लौट फेर का, वैसे 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है, उससे भी जा सकते हैं पैदल भी, और कुछ लोग टेम्पू से जा रहे हैं। इसमें 100 रुपये किराया, 100 रुपये से जाएंगे और आएंगे। इसमें 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। बढ़िया दर्शन होंगे। आज भीड़ भाड़ भी कम है और यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। मौसम भी बहुत सुहाना है। ठंडी, जून के महीने में इतनी ठंडी हवा मिल रही है आराम से, तो एक अपना विशेष आनंद आ रहा है। और यही लोग चाहते भी हैं जो पूरे भारतवर्ष में तपती हुई गर्मी से बचकर जून के महीने में आते हैं, तो उसका एक विशेष आकर्षण यहाँ का पहाड़ों का रहता है और माँ के दर्शन भी हो जाते हैं और मौसम, सुहाने मौसम की आनंद भी हमें मिल जाता है। तो नैना देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। पैदल का भी रास्ता है, टेम्पू से भी हम जा सकते हैं। ऊपर माँ नैना देवी का दरबार लगा हुआ है। नीचे पार्किंग में गाड़ी सब खड़ी है, टेम्पो भी आ गए हैं। अब यात्री एक एक करके अपने जैसी जिसकी सुविधा है वैसे जाएंगे। जो पैदल जाने वाले हैं वो पैदल भी जा सकते हैं और जो टेम्पो से जाने वाले हैं वो टेम्पो से जा सकते हैं और दर्शन करके आएंगे। फिर उनके बाद हमारे हलवाई एक तरफ भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। भोजन बन के तैयार हो रहा है। आज का जो भोजन है वो है दम आलू, रोटी और कचौड़ी और सब्जी, रायता, ये हमारा रहने वाला है। और सारे यात्री अब धीरे धीरे चल दिए हैं और गाड़ी से उतर रहे हैं, अपनी अपनी गाड़ियों से उतर रहे हैं और उसके बाद वो नैना देवी दर्शन के लिए जाएंगे। नैना देवी जहाँ माँ दुर्गे की आंखें गिरी थी, एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है और रतन जड़ित माँ दुर्गे की भवन की चोटी बनी हुई है जो अपने आप में विशेष आकर्षण है। और दुर्गम सबसे ऊंची पहाड़ियों पर ये माँ दुर्गे नैना देवी का मंदिर माना जाता है। लोग यहाँ से उतर के आएंगे और आकर के फिर उनका प्रसाद का आयोजन रहेगा, भोजन की व्यवस्था रहेगी। सभी लोग फिर अपना भोजन करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जो दूर के लोग हैं वो आसानी से, जिनके मन में इच्छा होती है, उनके देखो कितने बुजुर्ग लोग हैं, वो भी 60-60, 70-70 साल के लोग हैं, वो भी आसानी से इस यात्रा में शामिल हुए हैं। पूरी नौ देवी में कहीं भी चढ़ाई की विशेष वो नहीं पड़ती है, केवल वैष्णो देवी में जाके थोड़ी सी चढ़ाई की वो पड़ती है, बाकी थोड़ा सा पैदल होता है। चाहो तो आप पैदल यात्रा कर लो या टेम्पो वगैरह आसानी से रहते हैं। ये नैना देवी के दर्शन हो रहे हैं। भवनों पर ऊपर से रतन जड़ित सोना लगाया गया है, शुद्ध सोना से ये माँ दुर्गे की चोटियाँ बनाई गई हैं और सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। बहुत ही सुहाना। और जय माता की दोस्तों, आज हमारी 5 जून को जो यात्रा दिल्ली से चली थी वो नैना देवी पर आ गई है। इस समय हमारे खाने की तैयारी चल रही है। देखिए इस प्रकार से खाने का टेबल पर खाना लगा हुआ है। आलू दम की सब्जी है, कचौड़ी है, सलाद है, मिर्च अचार है। ये सलाद तैयार हो रहा है और यहाँ हम शर्मा वैष्णो ढाबे में हमारे खाने पीने का इंतजाम है और हमारे हलवाई देखो इधर खाना बना रहे हैं। मैं आज आपको सब दिखाता हूँ। और सामने देखो ऊपर माँ नैना देवी का दरबार लगा हुआ है और उसके नीचे पार्किंग में हमारा हलवाई खाना बना रहे हैं और सब यात्री समय दर्शन को गए हुए हैं। और ये संगीत का भी अच्छा प्रोग्राम किया गया है। देखिए हलवाई खाना यहाँ बना रहे हैं। ये सब खाने का काम चल रहा है। ये कचौड़ी तैयार हो रही है, सब आदमी लगे हुए हैं। और देखो अब मैं आपको बस दिखाता हूँ। हमारी बसें खड़ी हुई है, पुष्पक सीट है, एसी फुल एसी। पहाड़ पर सब जगह एसी चलेगा, कहीं एसी बंद नहीं होगा। बढ़िया गाड़ी है। दरबार हरिद्वार सिकंदराबाद भव्य नौ देवी यात्रा, जितेंद्र शर्मा 70 177 00 921। और ये हमारी बसें, आइए देखिए, आइए मैं बस दिखाता हूँ। ये है हमारी गाड़ी, फुल एसी, पुशबैक सीट है। देखिए पुशबैक सीट है सारी। बढ़िया गाड़ी है, डेक वगैरह सब लगी हुई है, टीवी वगैरह लगी हुई है। आइए दूसरी बस दिखाता हूँ। देखिए ये सी बस है, वो ये थी, सी है। आओ दिखाता हूँ मैं।
देखिए रही बढ़िया लाजवाब बस है। सभी यात्री नैना देवी गए हुए हैं। पुष्पक सीट है। पुष्पक पूरी फुल पुष्पक सीट है। ये गाड़ी हमारी खड़ी हुई है। सब यात्री दर्शन को गए हुए हैं। आगे देखिए, मैं तीसरी गाड़ी और दिखाता हूँ। हमारे हलवाइयों के लिए इसमें सब बैठे हुए हैं और भी यात्री बैठे हुए हैं। बढ़िया गाड़ी है, भी AC। तरह हमारी 11 जुलाई को जा रही है। सब वही प्रोग्राम जो 5 जून वाला, वही प्रोग्राम सब रहने वाला है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेगी, हरिद्वार आएगी, उसके बाद मनसा देवी, चंडी देवी, शाकुमरी, हिमाचल की 6 देवी, नैना देवी, चितपुर्णी, ज्वालाजी, नगरकोट, चामुंडा और बंगलामुखी, और लास्ट में वैष्णो देवी जाएगी। सब जगह हलवाई हमारे लगे हुए 8-10 हलवाई, बढ़िया खाने। और ये यात्रा पिछले 15 सालों से लगातार जय मां दुर्गा अष्टवानी दरबार का। हमारा ऑफिस दिल्ली में भी है। दिल्ली राजबाग मेट्रो स्टेशन, यूपी बॉर्डर, दिल्ली यूपी बॉर्डर, सिकंदराबाद, बुलंदशहर यूपी, और हरिद्वार शांति कुंज पर भी इस ट्रस्ट का बहुत बढ़िया ऑफिस बना हुआ है। आप इस यात्रा में शामिल हो। हमारा 70-177-009 पे अपना नाम लिख के मैसेज करो, जय माता की लिखो, तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। जय माता दी, जय माता। आराम से वहाँ पल्ली तरफ उधर जाओ उधर। नैना देवी के दर्शन के बाद अब हम चिंतपूर्णी पर आ गए और चिंतपूर्णी के दर्शन कर रहे हैं। ये चिंतपूर्णी पर लोगों ने बड़ा आनंद लिया है। यहाँ पर कहा जाता है कि किसी की कोई भी चिंता होती है तो उसका हरण हो जाता है। इसी कारण से पूरे भारतवर्ष के लोग चिंतपूर्णी माता पर आना बहुत पसंद करते हैं। और एक हमारी यात्रा ज्वाला जी आ चुकी है। आज कलयुग के टाइम में माँ ज्वाला की चमत्कार एक विशेष चमत्कार में माना जाता है, जहाँ 9 ज्योति स्वयं जमीन से प्रज्वलित हो रही हैं। बिना घी तेल बाती के हजारों साल से
9 माह की अखंड ज्योत जल रही हैं, जिन्हें देखकर लोग नतमस्तक हो जाते हैं। और आज भी कलयुग में एक सबसे बड़ा ये चमत्कार माना जाता है। ज्वाला जी में हमारा प्रसादी भोजन चल रहा है, रोटी बन रही है, अनेक दसियों हलवाई इसमें लगे हुए हैं। रोटी बना करके ताज़ी रोटी और सब्जी और अनेक चीज स्टैंडिंग खाना है। आपको जितनी ज़रूरत है उतना आप भोजन ले सकते हैं। यहाँ धर्मशाला में हम ठहरे हुए हैं और रात्रि विश्राम हमने ज्वाला जी में करा था। इसके बाद हम बंगलामुखी जाएंगे और उसके बाद फिर जाएंगे हम कांगड़ा देवी, जिसे नगरकोट भी कहते हैं, और ये यहाँ की कुल देवी मानी जाती है। जात वाले बहुत लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं, हर बार क्षेत्रीय जात वाले लोग भी इस यात्रा में शामिल होते हैं। ये हमारी ज्वाला जी में प्रसादी का आयोजन हो रहा है, सभी लोग प्रसाद ले रहे हैं। प्रसाद में अपना अलग ही स्वाद होता है और मुझे बड़ी खुशी है कि लोग प्रसाद को जितनी बार बनाए सबने आकर के मुझसे कहते हैं भाई आपका प्रसाद बहुत बढ़िया बना है। तो जब वो इतना कहते हैं तो मुझे इस यात्रा का इनाम मिल जाता है। और मैं विशेष कोशिश करता हूँ कि भोजन सबके अनुकूल बने, कम मिर्च मसाले का, क्योंकि लंबी यात्रा है। और ये अब हम बंगलामुखी आ गए हैं। बंगलामुखी जब शत्रु पर विजय पाने के लिए लोग आराधना करते हैं। यहाँ 24 घंटे हवन चलता रहता है। पीले वस्त्र ग्रहण करके लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। जितने भी नेता लोग हैं चुनाव से पहले एक बार इस यात्रा में मंदिर में बंगलामुखी में जरूर आते हैं। यहाँ शत्रु से विजय पाने के लिए एक विशेष आराधना की जाती है। जिनको कोई विशेष संकट है और कोई दिक्कत कर रही है, कोई परेशानी है, तो एक बार बंगलामुखी पर मेरे कहने से जरूर आए और माँ भगवती का सच्चे मन से प्रसाद अर्पण करें तो निश्चित उन्हें सफलता मिलेगी। अब ये नगरकोट में हमारी गाड़ी बाढ़ गंगा पर आकर खड़ी हो गई है। यहाँ से नगरकोट 1.5 किलोमीटर है, तो आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं। और टेम्पू जो 30 रुपये सवारी ले रहा है, 30 रुपये सवारी जाने और आने के, 15 रुपये जाने के, 15 रुपये आने के, यहाँ से जा सकते हैं। ये नगरकोट का मंदिर है, इसे उत्तर भारत का कुल देवी भी माना जाता है। और इधर अलीगढ़, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, खुर्जे के लोगों के दान करे हुए, जो दान करे उनके पत्थर भी आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। और ये इसका बहुत पुराना, पूरी भारत में सबसे पुरानी देवी यही मानी जाती है और इसका इतिहास बहुत प्राचीन है। अपने आप में इसका बहुत महत्व है। ये गाड़ी हमारी पार्किंग बाढ़ गंगा पर खड़ी हुई है और अब हम चामुंडा के लिए प्रस्थान करेंगे। अब हम चामुंडा देवी पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर स्नान करने का भी एक विशेष स्थान है, वहाँ स्नान भी कर सकते हैं। और यहाँ से मनाली के पहाड़ भी, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ भी दूर से बहुत सुंदर लगते हैं। मनाली के पहाड़ भी यहाँ से दिखाई देते हैं, एक विशेष आकर्षण, और ठंडा मौसम हो जाता है अपने आप में एक विशेष। शाम का बहुत बढ़िया, शाम के समय हम पहुँचे हैं और ये हमारी गाड़ी लग रही है धीरे धीरे पार्किंग में। और दूर से पहाड़ और नदियाँ, और नदी के किनारे पर स्थित माँ चामुंडा का मंदिर अपने आप में बहुत ही आकर्षण और देखने वाला है। इससे सभी यात्रियों का मन पुलकित होता है और सभी जयकारा लगाने लगते हैं, जय माता दी, जय माता दी। एक बहुत ही सुंदर आकर्षण बन जाता है। यदि आप भी अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को दर्शन कराना चाहते हैं तो एक बार मेरे कहने से 9 देवी के दर्शन अवश्य कराएं और हमारी यात्रा में शामिल हों। तो जो बहुत बढ़िया यात्रा है, दिल्ली से, गाजियाबाद से, सिकंदराबाद से, बुलंदशहर से, मेरठ से, हरिद्वार से, आप कहीं से भी हैं इन यात्रा में शामिल हो सकते हैं। आप बहुत कम राशि देकर के अपनी सीट बुक करा दें और आपकी सीट बुक हो जाएगी। सीट बुक होते रसीद वगैरह सब आपको मिल जाएंगी। अब ये पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ हमारा चामुंडा पर पार्किंग में गाड़ी, सरकारी पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई है। हमारा भोजन बनेगा आज शाम का। फिर इसके बाद हम वैष्णो देवी के लिए निकलेंगे और यात्रा हमारी वैष्णो देवी के लिए प्रस्थान करेगी। यहाँ पर प्रसादी का आयोजन होगा, हमारा प्रसाद बनेगा। आज का जो हमारा प्रसाद है वो हमने पुलाव बनवाया है। पुलाव जिसमें गाजर और गोभी और मंगोड़ी, आलू, पनीर, ये सब चीज़ दे दी गई हैं और बहुत बढ़िया आज का प्रसाद बनेगा। सभी लोग चाय की दुकान पर बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, सामने गाड़ी खड़ी है। और ये दूर के पहाड़, मनाली के पहाड़ जो है, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। और अब वैष्णो देवी के लिए यात्रा हमारी तैयार हो गई है। वैष्णो देवी के लिए हम निकल रहे हैं, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है और वैष्णो देवी में पहुंच गए हैं। सब यात्री अपनी पर्ची बनवा रहे हैं। यहाँ पर्ची बनवाना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने ऑनलाइन भी पर्ची बनवा ली है, एक बार यहाँ की ऑफलाइन पर्ची जरूर बनती है। वैष्णो देवी का अपना ही पूरी यात्रा का सबसे बड़ा करीब वैष्णो देवी का है।
वैष्णो देवी माँ भगवती का भवन के दर्शन सामने हो चुके हैं और दर्शन करके पूरी यात्रा की थकान दूर हो जाती है और हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। मन में जब हम नौ देवी चलते हैं तो मन में ये रहता माँ भगवती के दर्शन किस प्रकार होंगे और बहुत बढ़िया हमारे माँ भगवती के दर्शन हो रहे हैं। जय माता दी भक्तों, 5 जून 2026 नौ देवी यात्रा का आज 8वां दिन है। हम कटरा बस पार्किंग में आ चुके हैं। हमारे सब यात्री वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा चुके हैं। इधर हम भंडारे की तैयारी करा रहे हैं ताकि उनके आते भंडारा शुरू हो सके। ये सब हमारे हलवाई वगैरह सब लगे हुए हैं। अब मैं आपको आगे की व्यवस्था दिखाता हूँ किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है। आइए देखिए हमारा यहाँ हॉल में भंडारा चलेगा। सभी यात्री आ चुके हैं, कुछ यात्री अभी रुके हुए हैं जो धीरे धीरे आ रहे हैं। ये यात्री विश्राम कर रहे हैं हॉल में। सभी यात्री जो पहले आ गए वो विश्राम कर रहे हैं। इधर हमारा भंडारा लगेगा, टेबल वगैरह लग के तैयार हो चुकी हैं और माँ की अखंड ज्योत भी इधर प्रज्वलित हो रही है। माँ की अखंड ज्योत भी इधर प्रज्वलित हो रही है। और अब मैं आपको आगे की बसें दिखाता हूँ, बस की व्यवस्था किस प्रकार की है, कहाँ कहाँ बसें खड़ी हुई है, आइए मैं दिखाता हूँ। ये सब यात्री आराम कर रहे हैं और 6 बजे यहाँ से बसें चल देंगी और अगली यात्रा हमारी 11 जुलाई को शुरू होने जा रही है। वो भी सेम प्रोग्राम रहेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट पार्किंग से यात्रा से हमारी आ चुकी हैं और ये देखिए और धीरे धीरे समापन की ओर कार्यक्रम होने जा रहा है। ये बढ़िया 2x2 AC बढ़िया बसें हैं, पुशबैक सीट, जो यात्रा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू होकर सिकंदराबाद, गाजियाबाद, मेरठ और हरिद्वार होती हुई नौ देवी आती है। पहले इसमें नौ देवी के दर्शन होते हैं। ये हमारा बैनर लगे हुए हैं प्रत्येक बस पर, जय मां दुर्गा इष्ट भवानी दरबार हरिद्वार सिकंदराबाद भव्य नौ देवी यात्रा। जितेंद्र शर्मा, मोबाइल नंबर 70 सभी लोग वैष्णो देवी के दर्शन करके वापस कटरा पार्किंग में आ गए। यहाँ हमारा प्रसाद, माँ भगवती के प्रसाद का आयोजन जो टेबल पर भोजन लग गया है। अब पहले कन्याओं का पूजन होगा, कन्याओं को प्रसाद भोग लगाया जाएगा और सभी लोग अपनी अनुसार कन्याओं का पूजन करेंगे और अपनी तरफ से कुछ न कुछ प्रदान करेंगे। बहुतों ने फ्रूटी, किसी ने कुछ श्रृंगार का सामान, किसी ने कुछ, अपनी यात्रियों ने सबने करा है। इसमें कन्या और लांगुर बैठे हुए हैं, उनका पूजन हो रहा है, प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं और हॉल में बढ़िया हॉल की व्यवस्था है। तो यात्री जो पहले आ गए हैं वो अपना विश्राम कर रहे हैं और इस प्रकार से ये यात्रा इसमें आ गई है। अब यहाँ के बाद ये यात्रा शाम को दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी। सभी यात्री दिल्ली के लिए जाएंगे और कन्या पूजन में सभी यात्रियों ने अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार कन्याओं को कुछ न कुछ अवश्य प्रदान करा है। कन्याएं प्रसन्न हो गई हैं। हमारी यात्रा आज पूर्ण हो चुकी है। हमें बड़ी खुशी है कि बिना किसी व्यवधान के यात्रा पूरी हो गई है। मैं सभी यात्रियों का दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। सभी का जो मधुर व्यवहार रहा हमारे प्रति वो बड़ा ही आकर्षण है और हम इनका हमेशा धन्यवाद करेंगे कि इन्होंने हमारी यात्रा को पूर्ण कराने में पूर्ण सहयोग प्रदान करा है। मैं सभी यात्रियों का दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ जिन्होंने यात्रा के लिए हमारा सहयोग प्रदान किया है। अब इस तरह कन्याओं का पूजन हो रहा है। सभी ने अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ कन्याओं को प्रदान किया है। तो अब यात्रा यहाँ के बाद सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। स्टैंडिंग भोजन है जिसमें हलवा है, कचौड़ी हैं, आलू टमाटर की सब्जी है, कासी फल की सब्जी है और दम आलू है, रायता है और मिर्च है, सलाद है और चावल है, दाल चावल है। तो ये सारा भोजन, ये प्रसादी है। सभी बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद बना है। मैं आपको बता नहीं सकता, इतना स्वादिष्ट भोजन है और सभी लोग बड़े आराम से, कोई हबड़ दबड़ नहीं है, कोई वो नहीं है, बड़े आराम से परोसने वाले भी आराम से दे रहे हैं और सब लोग अपना भोजन लेकर के आराम से भोजन कर रहे हैं अपने परिवार के साथ। तो जब वो परिवार के साथ भोजन करते हैं तो विशेष खुशी होती है। तो एक अपने आप में एक विशेष आकर्षण रहता है। इस यात्रा में सभी लोग शामिल हुए। संजीव कुमार जी जो पिछली साल भी आए थे, दिल्ली से शामिल हुए। दीपा मलकेश जो गुजरात से आई हैं, बड़ौदा से, वो भी इस यात्रा में शामिल हुई हैं। विजेंद्र कुमार जी मेरठ से शामिल हुए। तपन बिहारी बिहार से शामिल हुए। छाया कुमारी गुजरात से इटली आई थी और वो इस यात्रा में शामिल हुई हैं। दीपांशु दिल्ली से, रिधि मुंबई से आई हैं, बाई एरोप्लेन आई थी, वो इसमें मुंबई से शामिल हुई हैं। शंकर कुमार आसाम से आए हैं, इंटरव्यू भी में आपने इनको देखा था
भावना सिंह इकली आई हैं, गाजियाबाद से शामिल हुई थी। शिव कुमार जी गाजियाबाद से आए हैं, ये भी इकले आए हैं, गाजियाबाद से शामिल हुए हैं। ओम प्रकाश फरीदाबाद से, विशाल कुमार, ये 13 सवारी थी, दिल्ली से एक साथ पूरे फैमिली के साथ शामिल हुए। हेमंत यादव भोपाल से शामिल हुए, 5 सवारी थी। मनोज कुमार दिल्ली से, गीता जो सिकंदराबाद से पहले भी यात्रा में शामिल हो चुकी हैं। मनोज जायसवाल देवरिया उत्तर प्रदेश से, गीता गणेश नागपुर से, ये दोनों सहेलियां आई थी। अजय सहगल कोटा से, उमेश महाराष्ट्र से। तो इस प्रकार से अब ये यात्रा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट पार्किंग पर आ गई है और वापस सब लोग आ चुके हैं सुरक्षित और अपने अपने। अब ये अगली यात्रा 12 जून को ये सब लोग शामिल हो वापस आ गए हैं। अब यात्रा 11 जुलाई को जाएगी। आप भी इस यात्रा में शामिल हो। जय माता दी, जय माता दी।